Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your social study class. So, all of you, please open your book, social study, and open page number 12. Today we start lesson number 3, the Indian desert. In this chapter, we will learn about the Thar Desert, climate and vegetation, importance of camel, oasis, soil, and shortage of water. So let's start our new lesson number 3, the Indian desert. Desert का मीनिंग होता है मरुस्थल, ठीक है. The state of Rajasthan lies in the south western part of the northern plains. हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में लास्ट चैप्टर में रीड किया था. तो जो राजस्थान है, आप जानते हैं राजस्थान ये हमारे इंडिया के साउथ और वेस्ट पार्ट में है. द आरावली हिल्स डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. आरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसको 2 भागों में डिवाइड करती हैं. द वेस्टर्न पार्ट इज़ अ बिग डेजर्ट एंड द लैंड इज़ कवर्ड विद सैंड. और इस राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत बड़ा डेजर्ट है और यहाँ की जो ज़मीन है वो बालू से ढकी हुई है. दिस एरिया वॉज हार्डली एनी वेजिटेशन एंड इट्स कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. इस एरिया में बहुत ही कठिनाई से वनस्पतियाँ या जीव जंतु हैं और ये जगह जो है वो इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से जानी जाती है. थार मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल के नाम से इसको हम जानते हैं और कॉमन नेम इसका थार डेजर्ट है. तो आई नेक्स्ट टॉपिक इज़ द थार डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम आरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट. आरावली हिल्स से जो थार का डेजर्ट है वो आरावली हिल्स से स्टार्ट होते हुए पाकिस्तान के वेस्ट में पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करता है. एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. और साउथ और वेस्ट में ये कच्छ से होते हुए हरियाणा के बॉर्डर को टच करता है. द इंडियन डेजर्ट इज़ पार्शली सैंडी एंड पार्शली रॉकी. जो इंडियन डेजर्ट है वो पार्शली यानी कि आंशिक रूप से बालू वाला है और आंशिक रूप से पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर. इन मैनी प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिली रॉक्स ऑफ सैंड. दीज आर कॉल्ड सैंड डन्स. यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको जैसे हिल रॉक्स जानते हैं हम, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसी तरह से इस एरिए में सैंड ड्यून्स होते हैं. सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले होते हैं, रेत के पहाड़ हो जाते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट. डस्ट स्टॉर्म मतलब जो धूल भरी आंधियाँ या बवंडर, आपने शायद कभी नाम सुना होगा. तो ये सब चीज़ें जो है डेजर्ट में बहुत ही कॉमन होती हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स can easily move the sand from one place to another and thus the sand dunes keep shifting all the time. जो यहाँ की हवा होती है वो बहुत तेज़ चलती है और अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पे बालू को ले जाती है. इसलिए जो बवंडर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी किसी भी टाइम पे शिफ्ट भी हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. क्लाइमेट का मीनिंग आप लोग को उससे पहले ही बताया गया था, जलवायु होता है, और वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पतियाँ. इन द डेजर्ट एरिया द समर सीज़न इज़ वेरी हॉट एंड द विंटर आर वेरी कोल्ड. जो डेजर्ट एरिया होता है यानी कि जो मरुस्थली एरिया होता है वहाँ के समर यानी कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और जाड़े का मौसम वहाँ पे ठंडा होता है. आफ्टर द सन सेट्स द सैंड कूल्स डाउन क्विकली एंड दस द नाइट्स आर वेरी कूल. यहाँ पर जो सूरज डूब जाता है तो जो बालू होती है वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ की रातें ठंडी होती हैं. देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल. यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ही कठिनाई से होती है या नहीं होती है. देयर आर नो परमानेंट रिवर बट ओनली सम स्मॉल स्ट्रीम्स विच आर यूजली ड्राई. यहाँ पर कोई भी नदी नहीं पाई जाती है. दे स्टार्ट फ्लोइंग ओनली व्हेन इट्स रेन. और कोई छोटी छोटी कुछ नदियाँ हैं भी तो वो तभी पानी उनमें आता है जब कभी बारिश होती है. वेजिटेशन इज़ लिमिटेड हेयर. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवे लाइन इन डेजर्ट. डेजर्ट में यानी कि मरुस्थली भाग में बहुत ही कठिनाई से रेलवे और रोड्स का निर्माण होता है. नेक्स्ट इज़
इम्पॉर्टेंस ऑफ कैमल आपने पढ़ा है, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को हम मरुस्थल का जहाज़ भी कहते हैं। तो आइए देखिए क्या है, कैमल्स आर द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेयर। कैमल जो है यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कैमल कैन लिव फॉर डेज विदाउट फूड एंड वाटर। जो कैमल है वो कई दिनों तक बिना खाने और पानी के रह सकता है। इट इज़ दस वेरी यूजफुल इन डेजर्ट बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। जो कैमल है वो डेजर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या यूज़फुल है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है और जो कैमल है वो कई दिन तक बिना खाने और पानी के रह सकता है। ओसिस at a new place the underground water comes up to surface and forms big pools। कभी कभी ओसिस जो है वो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर का पानी जो है वो कभी कभी ऊपर सतह पर आ जाता है और थोड़ा सा बड़े से पूल यानी कि तालाब जैसा बना लेता है। सच अ प्लेस इज़ कॉल्ड एन ओसिस। तो उस जो जगह होती है उसको हम ओसिस कहते हैं। सम ट्रीज़ लाइक डेट पाल्म्स, कीकर, बाबुल एंड ग्रास ग्रो नियर ओसिस। और ओसिस के किनारे पर डेट पाम यानी कि खजूर के पौधे, कीकर, बाबुल और कुछ घास जो हैं वो निकल आती हैं। स्मॉल विलेजेस ऑल्सो डेवलप अराउंड ऑन ओसिस। और छोटे छोटे गांव भी ओसिस के किनारे पे डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, सॉइल। द सॉइल इज़ द डेजर्ट इज़ क्वाइट फर्टाइल बट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स बिकॉज देयर इज़ लिटिल और नो वाटर। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी बहुत उपजाऊ होती है लेकिन यहाँ पर खेती करना बहुत ही कठिन है क्योंकि यहाँ पर पानी या तो बहुत कम होता है या नहीं होता है। The situation is now changing. The government is making serious efforts to improve the life of the people in the desert area. लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ की जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे रहने वाले लोगों के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए काफ़ी सीरियस है और कई सारे काम कर रही है। Water has been brought to the desert from the Satluj river थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। यहाँ पर जो पानी आता है वो इंदिरा गांधी कैनाल जो सतलुज रिवर है वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल बना के यहाँ पर पानी दिया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। और जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कैनाल है। द वाटर फ्रॉम दिस कैनाल इज़ यूज फॉर इरीगेशन। और इस कैनाल का जो पानी है वो इरीगेशन यानी कि सिंचाई के काम आता है। अ बिग फार्म हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एट सूरतगढ़ इन राजस्थान। द ब्लूमिंग ऑफ द डेजर्ट हैज़ बिगन। शॉर्टेज ऑफ वाटर। Deserts are generally formed because of shortage of water in a place, but man is also responsible for creating desert. डेज़र्ट जो है वो प्राकृतिक रूप से तो जब पानी की कमी होती है तो उस जगह पे बन जाते हैं लेकिन मैन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है डेज़र्ट को बनने में। इफ़ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एंड अलाउ द कैटल, sheep and goats to graze the grassland faster than the production of grasses, the land become a desert। अगर हम सभी तेज़ी से पेड़ों जंगलों को काटते जाएंगे और या जब जो जहाँ पे घास लगी है वहाँ पे अपने जानवरों को चराएंगे जैसे कि कैटल है, शीप है, गोट्स है, तो वहाँ की जो हरियाली है वो जल्द ख़त्म हो जाएगी और जो ज़मीन है वो डेजर्ट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास लैंड मस्ट बी कंट्रोल्ड। इसलिए फॉरेस्ट को काटना जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। वी कैन डू इट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड शर्ब्स एंड कीपिंग द लैंड कवर्ड विद ग्रीन। हमको इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी कैन ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप बाय यूजिंग द लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली। दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल इन डेजर्ट एरिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा लेसन था। आप इसके घर में इस लेसन को फिर से रीड करेंगे और उसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज को बुक में टिक करेंगे। हम इसके अभी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।